स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने ये समझा कि किसी फंक्शन की लिमिट को कैसे निकाला जाता है। और अगर मान लीजिए फंक्शन की लिमिट डायरेक्टली नहीं आ रही है, वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना जाती है, तो कैसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को यूज़ करते हैं तो हमें जो लिमिट मिलती है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि वो लिमिट हमारी सही निकली है या हमने कहीं गलती से उसको गलत निकाल लिया है। तो अभी तक हमने लिमिट को वेरीफाई नहीं करके देखा कि वो लिमिट हमारी ठीक आई है। इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ से लिमिट को चेक करें। अगर वो दोनों पर बराबर आती है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और फंक्शन अगर मान लीजिए वो दोनों तरफ से बराबर नहीं आती, लेफ़्ट और राइट तरफ से बराबर नहीं आती है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक रियल लाइन है। अब इस रियल लाइन पर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रखा x = 1। एक मेरे पास ये पॉइंट है x = 1। अब इसके नियर अबाउट मैंने एक और पॉइंट लिया है, वो पॉइंट मेरा है x + h, यानी मैंने उस पॉइंट को 1.0001 कर लिया है। और एक और मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया है जिसे मैं x - h कह रहा हूँ, यानी 0.99999 समथिंग। यानी मैंने ये देखा कि x = 1 पर तो वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन क्या थोड़ा सा अगर मैं उसको बड़ा करूँ, x में कुछ ऐड कर दूँ, क्योंकि h जो मेरा पॉइंट है वो 0 को टेंस कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं उस x में एक माइनर सी वैल्यू, एक छोटी सी वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ और उसी में से एक छोटी सी वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ। तो चूंकि यहाँ पर जो x है उसमें कुछ ऐड हुआ है, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये मेरा पॉइंट कंसीडर x = a पॉइंट अगर मेरे पास मान लीजिए है, तो यहाँ पर x a से बड़ा हो जाता है और यहाँ पर x a से छोटा हो जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने जो अभी देखा है कि उसमें जो ये वाला पॉइंट है वो x = 1 जिसे मैं कह रहा हूँ वो मेरा a पॉइंट है, और यहाँ पर मैंने कुछ अगर प्लस किया तो वो a से बड़ा हो गया है, और अगर यहाँ पे मैंने कुछ माइनस किया है तो वो a से छोटा हो गया है। तो यानी अगर इस रियल लाइन को जैसे मैंने अभी समझा है उसको मैं एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर जो फंक्शन बनने वाला है, अगर डोमेन और को डोमेन की डेफिनेशन से हम देखें तो एक पॉइंट मेरे पास है, ये a पॉइंट है, ये a + h हो गया है और ये a - h हो गया है। अब अगर मान लीजिए हम इस पर फंक्शन की डेफिनेशन को लगाएं, तो यहाँ पर f(a + h) होगा, यहाँ पर f(a) आएगा और ये f(a - h) हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इस फंक्शन को समझा डोमेन और कोडोमेन की हेल्प से। ये मेरा एक डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन है। जब मैंने इसके ऊपर इस फंक्शन को इस तरीके से अप्लाई किया तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये वैल्यू, जो ये वैल्यू आई है, ये x = a पर है, और ये x की वैल्यू <a पर है, और ये x की वैल्यू बराबर a पर है। यानी मैंने तीनों जगह पे पता कर लिया है कि मेरी वैल्यू क्या क्या आ रही हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो मेरी रियल लाइन है उसको मैंने फंक्शन के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करके देखा कि वो कहाँ पे बड़ा होता है, कहाँ पे छोटा होता है और कहाँ पे वो =2 हो जाता है। तो इस डेफिनेशन पे अगर हम देखें तो चूँकि ये मेरी राइट साइड है तो मैं इसे राइट साइड कहूँगा, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कहूँगा, लेफ्ट साइड है ये। तो लेफ्ट और राइट मैंने दोनों पता कर लिए हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालूं तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है, और अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूं तो उसे राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं वापस। मैंने ये समझा था अभी कि इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं आ रही है। अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर ही बढ़ाने पर और घटाने पर, यानी जहाँ पे बड़ा है और जहाँ पे छोटा है, अगर वो सेम वैल्यू दे जाता है तो इसका मतलब
इस 1 पर भी वैल्यू आएगी, यानी 1 पर वैल्यू आती है। अगर 1 पर वैल्यू आई तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब अगर ये सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये सेम नहीं है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी अगर मैं अपनी डेफिनेशन को समझूं तो मैं अगर इस पर डेफिनेशन लगाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि फंक्शन में मैंने a माइनस एच रखा, अब मैं उसकी लिमिट निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 रखने से f ऑफ a माइनस 0 आएगा। और सिमिलरली अगर मैं f ऑफ a प्लस h को देखूं और उसमें ये लिमिट लगा दूं, चूँकि h बहुत स्मॉल था, तो वो f ऑफ a प्लस 0 आएगा। यानी मेरी जो डेफिनेशन बनी वो कुछ इस तरीके से बन रही है स्टूडेंट कि f ऑफ a प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। यानी ये मेरी लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये मेरी राइट हैंड लिमिट है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f ऑफ a माइनस 0, राइट हैंड लिमिट यानी f ऑफ a प्लस 0, अगर दोनों बराबर हैं लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अब मैंने स्टूडेंट ये समझा है, इसी को मैं वेरिफिकेशन कह रहा हूँ, इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहले एक आसान सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे लिमिट का वेरिफिकेशन करना है और प्रॉब्लम है साइन एक्स अपॉन एक्स। क्योंकि मैं इसको तो ऑलरेडी पहले भी प्रॉब्लम को कर चुका हूँ और इसकी जो लिमिट थी वो 1 आई थी, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कॉन्सेप्ट से देखूँ तो स्टूडेंट चूँकि मेरी जो ये वैल्यू है ये a होता है, यानी मैं इस a पर चेक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना होगा। जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि f ऑफ a माइनस 0, और उसे हम कहते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। यानी फंक्शन में मुझे a माइनस h रखना होगा, लिमिट s टेंस टू 0, और चूंकि a माइनस h मुझे रखना है तो साइन a माइनस h अपॉन में a माइनस h हो जाएगा। और जब मैं 0, क्योंकि मैं 0 पर काम कर रहा हूँ तो a की जगह 0 रख देता हूँ, तो लिमिट s टेंस टू 0, क्योंकि मुझे इसकी जगह भी 0 रखना पड़ेगा और इसकी जगह भी, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो 0 दिया गया है, तो यानी ये हो जाएगा साइन माइनस h अपॉन माइनस h। यानी मैं इसे कह सकता हूँ कि ये लिमिट s टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन h अपॉन माइनस h, यानी 1 आएगा। तो स्टूडेंट मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो 1 आ गई है। सिमिलरली मुझे निकालनी होगी राइट हैंड लिमिट। अब मैं एक ही बार में, क्योंकि 0 पर मुझे काम करना है तो मैं उसी को रख देता हूँ, तो मेरी डेफिनेशन हो जाएगी
एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो होनी है, लेकिन इसकी जगह पे चूँकि मुझे ज़ीरो रखना है तो वो डेफिनेशन ज़ीरो प्लस ज़ीरो होगी। जैसे इसके लिए अगर मैं देखूँ तो वो एफ ऑफ मैंने ज़ीरो माइनस ज़ीरो की वैल्यू निकाली, यानी ये जो वैल्यू मेरे पास आई है वो ज़ीरो माइनस ज़ीरो की आई है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यानी मुझे फंक्शन में जीरो प्लस एच रखना है। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने देखा कि सिंस एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं और वो वैल्यू 1 के इक्वल है। तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर आएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी, क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे तो हम लेफ्ट और राइट सभी की निकालते जाएंगे तो फिर वेरिफिकेशन कहाँ हुआ, हम गलत कहाँ हो रहे थे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है कि टेस्ट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। डायरेक्टली आपको जीरो नहीं रखना है, और ये भी कहा गया है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1 है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट, इसकी लिमिट हमने 1 निकाल दी थी और वो 1 आंसर हमने मान लिया था कि वो आंसर 1 आ रहा था, लेकिन अभी हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे लिमिट आती है कि नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो जीरो पर चूँकि निकालनी है तो उसकी डेफिनेशन एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो हो जाती है। तो डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी मुझे फंक्शन में लिमिट एस टेंस टू जीरो मुझे अपने फंक्शन में माइनस एच को रिप्लेस करना है। तो जब मैं अपने फंक्शन को माइनस एच में रिप्लेस करूँगा तो माइनस एच से ई टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच और प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ जीरो रखूँगा एच की जगह पे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। तो यहाँ पर देखा तो जीरो माइनस 1 अपॉन जीरो प्लस 1 आ रहा है, यानी मेरी जो वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 1 आई। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लिमिट 1 आई थी वहाँ पे, बट मैंने जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो माइनस 1 आई है। मैं राइट हैंड को चेक करता हूँ, मे भी हो सकता है वो भी माइनस 1 आ जाए। तो राइट हैंड लिमिट, तो जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो उसकी डेफिनेशन होती थी एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, यानी लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यानी मेरी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट एस टेंस टू जीरो, फंक्शन में इस बार मुझे प्लस एच रखना है। तो जब मैं फंक्शन में रखूँगा प्लस एच तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे पास ये है कि ई टू दी पावर 1 अपॉन एच है, एक्स है। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एच और प्लस 1। और जब मैंने इसमें वैल्यू को रखा तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म बना गया, यानी मैं देख पा रहा हूँ कि चूँकि ई टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है तो इसने इनडिटरमिनेट फॉर्म को बनाया। और जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है तो स्टूडेंट जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा तो मुझे फिर से एल हॉस्पिटल या कोई डेफिनेशन लगानी होगी। तो मैं एल हॉस्पिटल ना लगा करके कॉमन ले लेता हूँ। तो जो मैंने ई टू दी पावर 1 अपॉन एच को कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन एच हो गया, और अपॉन में ई टू दी पावर 1 अपॉन एच और 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच हो गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो देगा। तो ऊपर से 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो आ रहा है, यानी मैंने देखा कि वैल्यू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 आई। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात थी, हम मान के ये बैठे थे कि इस फंक्शन की लिमिट 1 आती है,
लेकिन अभी हमने ये देखा कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो -1 आ रही है और जो राइट हैंड लिमिट है वो +1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि दोनों लिमिट बराबर नहीं आई, यानी दोनों नॉट इक्वल्स टू, यानी हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम डायरेक्टली अगर लिमिट निकाल देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट सही आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कहीं गलत कॉन्सेप्ट दिया है, यानी लिमिट का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से स्टूडेंट लिमिट का वेरिफिकेशन करेंगे, तभी हम लिमिट को निकाल सकते हैं, सही कह सकते हैं कि हमारी लिमिट सही आ रही है। एक और प्रॉब्लम उठाते हैं स्टूडेंट, अच्छी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डिस्कस द लिमिट ऑफ द फंक्शन discuss the limit of the function f(x) इक्वल्स टू, फंक्शन कुछ इस तरीके से इंटरवल में दिया है x, जब x 0 और 1/2 के बीच में होता है, 1 दिया है जब x इक्वल्स टू 1/2 होता है, और 1 - x दिया है जब x 1/2 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा और बराबर होता है। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब हम 12th क्लास में इस प्रॉब्लम को करते हैं। तो जब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि हम लिमिट को किस किस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। तो हमने अपनी प्रॉब्लम में ये देखा कि x पर फंक्शन 0 से बड़ा आ रहा है, 1/2 से छोटा आ रहा है। उसके बाद x इक्वल्स टू 1/2 पे इक्वल भी है और x 1/2 से बड़ा भी आ रहा है। तो यानी एक तो यहाँ पे ये ब्रेकअप ले रहा है, यहाँ भी ये ब्रेक है और इस पॉइंट पर भी ब्रेक है। जब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो x से जितनी भी छोटी वैल्यू हैं, फिर उससे छोटी वैल्यू पे 1/2 के बीच में 1 - x फंक्शन लेता है, तो मैं 1/2 पर अपनी फंक्शन की लिमिट को चेक कर सकता हूँ क्योंकि वो उसी पर ब्रेक हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि टेस्ट द लिमिट एट x इक्वल्स टू 1/2, अगर मुझे 1/2 पर उसकी लिमिट चेक करनी है तो सबसे पहले मुझे लेफ़्ट हैंड लिमिट को निकालना होगा। तो जब मैं उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो डेफिनेशन हो जाएगी f ऑफ 1/2 - 0, यानी मेरी डेफिनेशन होगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 - h। अब मुझे फंक्शन में 1/2 - 0 रखना है, यानी फंक्शन में जब मैं रखूँगा तो मुझे ये समझना होगा कि मुझे कहाँ रखना है। तो मैंने जब एक रियल लाइन बनाई थी वहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट लिए थे, मैंने 1/2 पर काम करना है। यहाँ पे फंक्शन 1/2 से बड़ा होता है, यहाँ पर 1/2 से छोटा होता है और ये 1/2 के बराबर होता है। तो यानी ये राइट पार्ट था, ये लेफ्ट पार्ट था। यहाँ छोटा है, छोटे पे लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। 1/2 के लिए चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा जब मैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालूंगा। तो यानी मेरा फंक्शन हो जाएगा 1/2 - h। चूँकि x की जगह पे मुझे रखना था तो मैंने वैल्यू रख दी है, 0 रखूँगा तो वैल्यू 1/2 आएगी। अब मुझे फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे f ऑफ 1/2 + 0 निकालना होगा। उसकी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 + h, यानी मुझे अब जो लिमिट निकालनी है वो 1/2 + h, यानी राइट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने फंक्शन देखना होगा, क्योंकि जहाँ पे बड़ा होता है वहीं पर वैल्यू आती है। बड़ा यहाँ पे है, राइट चेक कर रहा हूँ, 1 - x हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 1 - 1/2 + h को जब 0 रखूँगा तो 1 - 1/2 यानी 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1/2 - 0 वो 1/2 आई, और जो राइट हैंड लिमिट है 1/2 + 0 वो भी 1/2 आई, यानी दोनों ही लिमिट बराबर आ रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट एंड it is equals to 1/2।
तो यानी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो 1/2 होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से अपनी लिमिट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि कैसे हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से। स्टूडेंट अभी हमने लेफ़्ट और राइट का एक कॉन्सेप्ट सीखा है इस लेक्चर में, लेकिन जो अगला आने वाला हमारा लेक्चर है हम उस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन की जो लिमिट हम फाइंड कर लेते हैं कैसे उसको देखें कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर वो कंटिन्यूअस नहीं होता यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। फिर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हैं, क्या एक ही तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है या उसके भी अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं। तो अगले वाली लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।